Rectilinear motion, video number 12. Motion of particle in vertical elastic string, video number 5 और एग्जाम्पल 7. बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने. A smooth light pulley is suspended from a fixed point by a string of natural length L and modulus of elasticity Ng. ठीक. पुली तो समझते ही आप, चरखी. A smooth लाइट, हल्की माने भारहीन, वेटलेस. पुली इज सस्पेंडेड, लटकाई गई है. फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाई अ स्ट्रिंग. इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं लिखा, लेकिन ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी गई, इसका मतलब वो स्ट्रिंग इलास्टिक है. ऑफ नेचुरल लेंथ एल ना. अब आगे पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग बात अब आगे शुरू हो रही है. If the masses m1 and m2 hang at the ends of a light inextensible string, एक स्ट्रिंग और आ गया जो भारहीन है और अतन्य है, जिसको टाना नहीं जा सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकते. वो स्ट्रिंग कैसी है? पासिंग राउंड द पुली. पासिंग राउंड द पुली लिखा, फिगर बनाता हूं मैं. ये O A B नेचुरल लेंथ एल. इस पे एक पुली लटका दी है, तो पुली का कोई भार नहीं है, लाइट पुली. लेकिन उस पुली पर एक धागा जिसके दोनों एंड्स पर मासेस हैं, वो पुली पे लटका हुआ है, तो इस कारण अब वेट पड़ेगा ना नीचे, तो ये खिंच के यहाँ आ गया. ये एक्सटेंशन एल डैश है, माना. ये दिया नहीं, हमने मान लिया और यही निकालना है. यही नहीं निकालना है, इसी की मदद से कुछ और निकालना है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये जो खिंचा हुआ हिस्सा है एक्सटेंडेड, इसमें टेंशन टी नॉट है और इधर फोर्स कितना लगेगा ये हम देखना है अभी. ऐसे इस पुली पर एक स्ट्रिंग है जो लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है. ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ये है, ये इनएक्सटेंसिबल है, माने एक्सटेंड नहीं की जा सकती. तो वेट लगा है दोनों सिरों पे, मासेस हैं, तो जाहिर सी बात है कोई एक मास बड़ा होगा, कोई एक मास हल्का होगा. तो हमने मान लिया इधर वाला भारी है, ये है m1 और ये है m2. वेट में कन्वर्ट कर दें इसको, m1g m2g. अब ये चूंकि बड़ा है, समझ रहे ना, और स्पष्ट बड़ा लगे इसके लिए थोड़ा और छोटा कर दे ऐसे. तो जब ये बड़ा है तो देखो क्या हुआ होगा, इस स्ट्रिंग को इस पुली पर जब ऐसे हम पहनाए होंगे तो ये ऐसे हुआ होगा ना. ये वजन ज़्यादा है ना, ये वेट ज़्यादा है, तो ऐसे हुआ होगा. ऐसे हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इधर की ओर एक्सीलरेशन F है और इधर की ओर एक्सीलरेशन F. एक्सीलरेशन बराबर ही होगा दोनों हिस्सों में, क्योंकि यहाँ कोई बंधा नहीं है, एक ही डोरी है. जिस भाव से ये नीचे आई होगी उसी भाव से ये ऊपर गई होगी. और टेंशन की जहाँ तक बात है, तो टेंशन तो वेट के कारण होगा ना.
अब वेट नीचे है तो टेंशन इस हिस्से में टी और इस हिस्से में भी टी ही होगा, क्योंकि ये एक ही डोरी है। अगर यहाँ पे बांध देना तो अलग अलग टेंशन हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही हिस्सा है और बांधे नहीं, जैसे मान लीजिए डोरी है और यहाँ पे हाथ लगा के इसको ऐसे उठा दो, यानी कि ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे हाथ लगा उठा दिया, तो इस हिस्से में बराबर टेंशन होगा। लेकिन अगर यहीं पे एक कुछ किल्ली उल्ली डाल गाड़ दें, बांध दें यहाँ पे कुछ, तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा। ये स्थिति है भाई। और ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसको चलिए डिस्कस करें। Let OAB be the position of equilibrium. यहाँ से solution शुरू। Let OAB be the position of equilibrium of the pulley when masses M1 and M2 hang at the ends of a light inextensible string passing round the pulley. Yeah. Let T be the tension in the string round the pulley. Let T be the tension in the string round the pulley बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए। मोशन ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग में भी, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग में भी, और डायरेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी। ये लिख लिया था कि नहीं? यहाँ पे कोड फिर से लिख दूं क्या? Let OAB be the position of equilibrium of the pulley when the masses M1 and M2 hang at the ends of a light inextensible string passing round the pulley. Let T be the tension in the string round the pulley. फिर वो एक्सीलरेशन स्मॉल f मान लीजिए, ये एक्सेलरेशन कौन सा समझ रहे हैं ना? जब इस स्ट्रिंग के दोनों सिरों पे वेट लगा हुआ है, फिर इसको हम इस पुली पे ऐसे धागा लगाएंगे, स्ट्रिंग है ना, छोड़ देंगे तो जो भारी वाला होगा उधर ऐसे खिसकेगा, नीचे खिसकेगा ना। तो जब ये मान लो ये भारी है तो ये नीचे खिसक रहा है तो ये ऊपर जाएगा।
यहीं पर कहीं लिख लो, लैंग्वेज में ही लिख देते तो अच्छा था, लेकिन जाने दो। फिगर के नीचे लिख लो M1 इज ग्रेटर देन M2 कामा से। ये दिया नहीं गया, हमने मान लिया है, कोई तो बड़ा भारी होगा। लेट F बी द कॉमन एक्सीलरेशन of the masses M1 and M2 such that, यहाँ ले लिख दे रहे हैं, such that M1 is greater than M2 से, हटाओ इसको, यहाँ लिख दी। The equation of motion, the equations of motion of M1 and M2 are M1 इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया, बराबर M1 के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन है, ये नीचे किसका है ना, इस डायरेक्शन में फोर्सेस कितने लगे, M1G माइनस टी, M1G माइनस टी एंड M2 इंटू एफ, मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये फोर्स हो गया। तो M2 का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, T माइनस M2G, T माइनस M2G implies that F equal to M1G माइनस T अपॉन M1 एंड F इक्वल्स टू, ये अननोन क्वांटिटी है, क्वेश्चन में हम इंसर्ट किए थे, इसी को हम वॉश आउट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। T माइनस M2G अपॉन M2, एलिमिनेटिंग F, we get M1G माइनस T अपॉन M1 इक्वल्स टू T माइनस M2G अपॉन M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, M1 M2G माइनस M2T इक्वल्स टू M1T माइनस M1 M2G। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, implies that M1 plus M2 this whole multiplied by T equals to 2 M1 M2G। इस प्रकार से T निकल गया, T इक्वल्स टू 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई G इक्वल्स टू कैपिटल M G, इसी को कैपिटल M लिख दिए, वेयर कैपिटल M जो कि 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 है, इज द हार्मोनिक मीन, ये इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे, हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, 2AB अपॉन A प्लस B होता है, इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन M1 एंड M2 लिख दो, चाहे ऑफ M1 एंड M2 लिख दो, ऑफ M1 एंड M2, यहां लोकेशन तो बताना नहीं है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में M के बारे में, M के बारे में, वेयर M इज द हार्मोनिक मीन ऑफ M1 एंड M2, वो चीज आ गई। तो अब पुली पर जो प्रेशर है वो M1G के कारण भी है, M2G के कारण भी है, यानी दोनों टेंशन के कारण है, दोनों ही टेंशन के कारण। T बराबर mg,
तो कुल प्रेशर कितना महसूस करेगा ये पुली? 2 mg। Thus the pressure on the pulley is, यही लिखते हैं, thus the pressure on the pulley is 2T, that is 2 capital M into G. The problem now reduces to, अब हम पूरे प्रॉब्लम को इस निगाह से देखें। The problem now reduces to the vertical motion of a mass 2 capital M attached to a bracket such that OA equals to L, lambda equals to Ng। ये यानी क्या हो गया? OA एक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L है, ठीक। यहां पर एक वेट या मास हमने लटका दिया, 2m अटैच कर दिया, तो ये खिंच गई, स्ट्रिंग खिंच के यहां आ गई B, और ये एक्सटेंशन L डैश है, माना ऐसा, और फिर ये T0, और इधर क्या रख दें हम, मास कितना लटका है? 2 कैपिटल M, तो वेट हो जाएगा 2 mg। इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। In the position of equilibrium, T0 must be balanced by 2 capital Mg। T0 की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू एक्सटेंशन L डैश अपॉन नेचुरल लेंथ L इक्वल्स टू 2 कैपिटल Mg बाई हुक्स लॉ। लैम्डा की वैल्यू गिवन है Ng इंटू L डैश बाई L इक्वल्स टू 2 कैपिटल Mg। G दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, implies that N L dash upon L equals to 2 capital M, equation number 1, result number 1। अब इस B को नीचे खींच के छोड़ देना है, तो B के अबाउट SHM शुरू हो जाएगा। The string is pulled down to C and then released. Let P be the position at general time T with extension, पहले L डैश था, अब X मान ले रहे हैं, and with tension T। फिगर अब दूसरा बनेगा, इसी में बना सकते हैं, लेकिन हम सलाह देते हैं कि अलग अलग बनाइए। लेंथ वही रखिएगा नाप के ना स्केल से,
मैं फ्रीली खींच रहा। ओ ए हो गया, फिर ये बी तक आया, फिर इसको हम सी तक खींच के छोड़ दिए। ओ ए बी सी, और ये जनरल पोजीशन है पी। नेचुरल लेंथ एल गिवन है, ये एक्सटेंशन एल डैश हमने माना है, इसको निकालना पड़ेगा, और ये भी एक्सटेंशन एक्स है यहाँ से यहाँ तक। ये सेंटर ऑफ मोशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मोशन की दूरी आपको नापनी है। देन बाय हुक्स लॉ, हाँ इस हिस्से में टेंशन टी, और इधर वेट कितना लग रहा है 2 कैपिटल एम जी। देन बाय हुक्स लॉ T इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्सटेंशन एल डैश प्लस एक्स, पी पर मेजरमेंट हो रहा है, एल डैश प्लस एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू लेमडा की जगह रख दें आप एन जी इंटू एल डैश प्लस एक्स अपॉन एल। ये जी जो कैंसिल किए थे वो देखो ठीक नहीं हुआ, वहाँ जरूरत पड़ रही है ना, इसी को नंबर 1 कर दो, इसे हटा दो। इक्वल्स टू एन जी एल डैश बाई एल प्लस एन जी बाई एल इंटू एक्स। एन जी एल डैश बाई एल ये 2 एम जी, 2 कैपिटल एम इंटू जी प्लस एन जी बाई एल इंटू एक्स नंबर 2। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये, अगर आप इसको कभी नहीं किए हैं तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई क्वेश्चन देखो मिले ना इस चैप्टर में। इस द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हाँ मास कुल कितना है 2 कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू, इधर खींचे थे तो इधर फोर्स कितना लगेगा 2 कैपिटल एम जी माइनस टी। 2 कैपिटल एम जी माइनस टी यहां से निकाल लो, 2 कैपिटल एम जी माइनस टी बराबर इसका नेगेटिव, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस एन जी बाई एल इंटू एक्स बाई 2 implies that x double dot is equal to minus ng by l into ये 2m भी आएगा इधर ना, 2 कैपिटल m इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 1 हम हटा दिए, वहीं से इसकी वैल्यू कुछ निकालना होगा। इक्वेशन 1 हम देख के फिर से लिख दे रहे हैं। इक्वेशन 1 था एम जी इक्वल्स टू एन जी एल डैश बाई एल, ये था इक्वेशन नंबर 1। क्या निकालोगे, देखो एन जी अपॉन एल का मान निकल रहा है, एन जी अपॉन एल की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, एन जी अपॉन एल की वैल्यू वहां से लाइए, या इसको छोड़ो यार, हटाओ, ऐसे ही रहने दो, जब जरूरत होगी तो रखेंगे। एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू इक्वल टू माइनस एन जी अपॉन 2LM। It confirms that
The motion is simple harmonic. The motion is simple harmonic with time period 2 pi upon root mu. That is 2 pi under root 2 lm upon ng. हाँ, अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या निकालना है, क्वेश्चन की भाषा पढ़िए, क्या चाह रहे हैं. शो दैट द पुली एग्जीक्यूट्स SHM, शो कर दिया, अबाउट अ सेंटर हुज डेप्थ बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज. यानी हमें लेंथ क्या निकालनी है, AB. सेंटर कौन है, B. यहीं पर थोड़ा और लिखा जाए, कामा, अबाउट द सेंटर, अबाउट द सेंटर B. अब लिखिए द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज O से सेंटर B की दूरी OB इक्वल्स टू OA प्लस AB इक्वल्स टू L प्लस L डैश इक्वल्स टू L प्लस L डैश की वैल्यू कहाँ से लाएं, वहाँ से लाएं. वही हम कर रहे थे ना कि यहाँ छोड़ो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम देख लें. L डैश की वैल्यू कितनी होगी, पहली बात तो ये G और G कैंसिल हो गया. अब L डैश कितना हो गया, 2lm अपॉन n. 2m कैपिटल है, 2lm अपॉन n. देख लो ध्यान से, 2lm अपॉन n, बिल्कुल ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू L कॉमन 1 प्लस 2 कैपिटल M बाई स्मॉल n. यही प्रूव करना था एग्जैक्टली. L ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कैपिटल M अपॉन n. तो अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स थे. उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू x जैसा है. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है. तो इसमें डायरेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं. मोशन इन हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग में भी ऐसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन आया हमेशा. मोशन ऑफ वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग में भी इक्वेशन ऑफ मोशन यही आया. तो यहाँ तक SHM था. SHM का पोर्शन समाप्त हुआ अंडर रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन एक बड़ा चैप्टर है, इसके अंतर्गत सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैटर समाप्त हुआ. अब हम लोग आगे कुछ और भी बातें इसमें पढ़ेंगे, जैसे मोशन अंडर रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन की भी हम चर्चा करेंगे, और इनवर्स स्क्वायर लॉ, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना. और बकिया कुछ अदर फोर्सेस भी हैं, मोशन अंडर अदर फोर्सेस. यानी अभी 3 आर्टिकल हम और डिस्कस करेंगे और उन पे एग्जाम्पल्स देखेंगे. मोशन अंडर रिपल्सिव फोर्स, रेक्टिलिनियर एक लाइन में ही बात होगी, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, और लास्ट में मोशन अंडर अदर फोर्सेस, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स. वीडियो लाइक करें, चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू वेरी मच.